नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीकर सड़क हादसे की, जिसमें मरने वालों की संख्या 7 हो गई है, जबकि 6 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हुए हैं, जिनका रिंगस अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि संतोषपुरा इलाके में रिंगस खाटू श्याम जी सड़क मार्ग पर आज देर शाम मिनी बस और क्रूजर गाड़ी की जोरदार टक्कर हुई। घटना के बाद ग्रामीणों ने आसपास के इलाकों से एम्बुलेंस मंगवाई। सड़क हादसे की सूचना मिलने पर डीएसपी रिंगस खाटू श्याम जी थाना अधिकारी सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल भेजा गया। अब बात बाड़मेर की, जहां समदड़ी इलाके में लापता प्रेमी युगल के शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि समदड़ी थाना क्षेत्र के रानी देशीपुरा सरहद में नाबालिग युवक और 19 साल की युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों ही सुबह से घर से लापता थे। परिजन दोनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी रानी देशीपुरा के सार्वजनिक टांके के पास कपड़े एवं मोबाइल दिखने पर लड़की की मां ने टांके में झांककर देखा तो दोनों के शव तैरते हुए नजर आए, जिस पर समदड़ी पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को सरकारी सामुदायिक केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। बात कोटा की, जहां पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि तेज रफ्तार से दौड़ रही कार बेकाबू हो गई और सीधी 10 फीट गहरी नहर की ब्रांच में गिर गई। घटना पटरी पार इलाके की है, जहां सड़क पर चलती एक कार कोटा बैराज डैम से निकलने वाली दाई मुख्य नहर की किशनपुरा तकिया ब्रांच में कूद गई। कार चालक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर नहर की ब्रांच में चल रहे पानी में तैरकर बाहर आ निकला। कार के ब्रांच में कूदने की घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और कार को बाहर निकाला। एसीबी की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए कई रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी कार्रवाई भरतपुर में हुई, जहां 5 लाख की रिश्वत लेते आईबी का कांस्टेबल एसीबी के हत्थे चढ़ गया। बेईमानों के खिलाफ एसीबी का प्रहार। $5 लाख की घूस के साथ कांस्टेबल गिरफ्तार। हत्थे चढ़ा मैनेजर, घूस ले रहा था 5,000। पटवारी भी हुआ ट्रैप, नहीं बच पाया इस बार। एक्शन में एसीबी। रिश्वतखोरी के खेल का खुलासा करते हुए एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जगहों से कई बेईमानों को गिरफ्तार किया। भरतपुर, जालौर, बीकानेर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल से लेकर पटवारी तक पर शिकंजा कस दिया। सबसे बड़ी कार्रवाई जयपुर ग्रामीण की एसीबी टीम ने की, जिसने भरतपुर में कांस्टेबल संजय सिंह को 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। कांस्टेबल ने निजी कॉलेज संचालक से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी और 45 लाख रुपए पर बात फाइनल हुई थी, लेकिन बेईमान कांस्टेबल एसीबी के ट्रैप में आ गया। ब्यूरो जयपुर में परिवादी ने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट दी थी कि हिंडौन के परिवादी ने कि उसके कोई कॉलेज है, संचालक है, जिसमें कोई जिस एवज में कुछ उसको रिपोर्ट उसके खिलाफ कोई फर्जीवाड़े की रिपोर्ट को लेके रफा दफा करने के लिए उससे कांस्टेबल जो सीआईडी आईबी के हैं मिस्टर संजय सिंह, उनके द्वारा उसको रिश्वत मांगी जा रही है। उस समय रिश्वत का फिर सत्यापन करवाया गया, जिसमें तायद हुआ, जिसमें एक आज 5 लाख की राशि के साथ उसको ट्रैप किया गया है। वहीं जालौर में भूमि विकास बैंक के मैनेजर मुकेश कुमार मीणा का 5,000 का लालच उस पर भारी पड़ गया। मैनेजर ने
एक किसान से कर्ज माफी के सर्टिफिकेट के बदले 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन उसका हथकंडा काम नहीं आया और वो पहुंच गया सलाखों के पीछे। नारायण बिश्नोई पुनाशा निवासी है। लघु सीमांत काश्तकारों की गवर्नमेंट ने कृषक ऋण माफी योजना चला रखी है, जिसमें लघु और सीमांत किसानों का ऋण माफी किया है। गवर्नमेंट ने इसमें माफ़ किया था। इसका भी ऋण माफ़ हो गया था, तो ऋण माफ़ी और रहन मुक्ति का इसको नो ड्यूज प्रमाण पत्र चाहिए था। इसकी एवज में भूमि विकास बैंक भीनमाल की शाखा के प्रबंधक है मैनेजर मुकेश मीणा, उन्होंने 10,000 रुपये मांग की थी। फिर ले दे कर बातचीत के 5,000 रुपये में इनके सौदा तय हुआ। आज 5,000 रुपये देते बैंक के अंदर रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं बीकानेर में पटवारी अभिषेक चौधरी को एसीबी ने 5,000 रुपए के घूस के साथ रंगे हाथों धर दबोचा। पटवारी ने जमीन से जुड़े नकल की एवज में 5,000 की रिश्वत की मांग की थी। यानी भरतपुर से बीकानेर तक एसीबी फुल एक्शन में रही और बेईमानों पर शिकंजा कसता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जोधपुर में एक जेसीबी ने तहलका मचा दिया। ऐसा तहलका कि पुलिस वालों की जान पर बनाई। आप भी देखिए जेसीबी ने कैसे वाला था। जेसीबी चालक ने पुलिस की बात सुननी तो दूर, पुलिस जीप को ही निशाने पर लिया। जेसीबी चालक ने बड़ी तेजी से जीप पर हमला किया और देखते ही देखते जीप को रौंद डाला। जीप बीच सड़क पर पूरी तरह पलट गई। जीप में बैठे पुलिस वाले जैसे तैसे जीप से निकलकर भागे और अपनी जान बचाई। इस बीच कुछ पुलिस वाले और पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने दूसरी तरफ से जेसीबी पर हमला बोला, लेकिन शराबी चालक पर तो जैसे खून सवार था। उसने जेसीबी बैक की और उन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि समय रहते वो लोग अपने को बचाने में कामयाब रहे। बाद में पुलिस वालों ने पीछा कर जेसीबी चालक को धर दबोचा और इस तरह जेसीबी के आतंक का अंत हो गया। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। अब बात महाराष्ट्र के महाभारत की। महाराष्ट्र में सरकार के लिए जोड़तोड़ जारी है। शिवसेना और कांग्रेस के बीच अहम बैठक के बाद अब सरकार की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने का फैसला लगभग ले लिया है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र के हालात को लेकर बीजेपी पर करारा वार किया। हमें कोई सत्ता का लोभ नहीं है, पहले भी सत्ता आई और गई है, पर कांग्रेस चाहेगी कि स्टेबल गवर्नमेंट हो। सीएम का बीजेपी पर बड़ा हमला। राज्यपाल महोदय ने स्टेबिलिटी काम करने के बजाय अस्थिरता काम कर दी महाराष्ट्र के अंदर, राष्ट्रपति शासन लगाकर। महाराष्ट्र में अस्थिरता वाला फैसला। इनको झटका मिल गया हरियाणा के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी। तब भी अगर इनकी सोच नहीं बदली है तो आने वाले वक्त में और जनता सबक सिखाएगी और सब समझ जाएगी। महाराष्ट्र में सत्ता के बनते बिगड़ते समीकरण के बीच राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजस्थान के सीएम ने कहा कि राज्यपाल के फैसले से महाराष्ट्र में अस्थिरता और बढ़ेगी। उसकी बजाय जल्दबाजी में उन्होंने पहले बुलाया शिवसेना को और टाइम दे दिया, टाइम बाउंड 7:30। ये कहाँ लिखा हुआ है? आप कैसे 2 दिन के अंदर 3 दिन कर देते। आपने 7:30 टाइम दिया और इंतजार किया 7:30 कब हो और इमीडिएटली रिएक्शन दे दिया, अगली एनसीपी को बुलाएंगे। और बाद में एनसीपी का मामला क्या मालूम, सबको देश को मालूम है। राज्यपाल के फैसले पर सवाल भले ही उठाए जा रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनेगी, इस पर कोई तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि बैठकों का दौर जारी है। मुंबई में पहली बार शिवसेना और कांग्रेस की बैठक बुधवार को हुई। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच ये बातचीत हुई। इस बैठक को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अहम माना जा रहा है। इससे पहले एनसीपी ने भी सरकार की रूपरेखा तैयार करने के लिए 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है। वहीं 5 दिन बाद जयपुर से महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक मुंबई के लिए रवाना हुए, लेकिन अधिकांश विधायक शिवसेना के साथ सरकार बनाने पर सहमत दिखे। राजनीति में तो हर चीज लेना देना चलते रहता है और जो योग्य रहेगा वो लेंगे, लेकिन बताना जरूरी है आपने इसने
नहीं, हमने हमारे हाईकमांड को बताया है, हमने सबने बताया है कि हमको सरकार बनना नहीं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष और ये हमने सबने मान्यता दी है, कांग्रेस पक्ष ने मान्यता दी है। आगे महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा है कि हमारे जो हाईकमांड है श्रीमती सोनिया जी गांधी, वो जो निर्णय लेगी वो उसके मुताबिक हम उसके काम करेंगे। वहीं जयपुर और दिल्ली में कांग्रेस की बैठकों में शामिल रह चुके कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने दावा किया कि महाराष्ट्र में स्थिर सरकार के लिए कोशिशें जारी हैं। अविनाश पांडे बोले कि एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बनाएगी। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इनके जो 3 प्रमुख दल बनते हैं, तो अगर बीजेपी को पीछे रखते हुए महाराष्ट्र में तीनों दल आपसी समझबूझ के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सामने लाकर एक स्थायी और मजबूत सरकार देने में सफल रहेंगे। 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही वहां नई सरकार की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी और मंगलवार को अटकलों पर विराम लगाते हुए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। दिनेश शर्मा के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत बच्चों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। कोई भी मौका हो, वे बच्चों के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार जरूर करते। कल यानी 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती, बाल दिवस है। ऐसे में सीएम गहलोत ने बच्चों को विशेष रूप से बधाई दी। सीएम का पंडित नेहरू को नमन। पंडित जी ने देश को राह दिखाई, उनकी नीतियों में ही है देश की भलाई। बच्चों को विशेष रूप से बधाई। बच्चों के गहलोत चाचा। बच्चों में चाचा नेहरू के नाम से मशहूर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती, बाल दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने बच्चों को विशेष रूप से बधाई दी और पंडित नेहरू के बताए रास्तों पर चलने का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि देश के विकास में पंडित जी का बड़ा योगदान रहा है और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पंडित नेहरू बाल दिवस के उपलक्ष्य में तमाम जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष प्रेम था उनका, इसलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते आए हैं। कल भी यहाँ के प्रोग्राम होंगे। इसके साथ ही सीएम ने एक बार फिर केंद्र को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोग नेहरू जी के खिलाफ छींटाकशी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं। आज दुर्भाग्य देश का, ऐसे लोग सत्ता में बैठ के आकर के जो पंडित नेहरू का जो योगदान है, 8-10 साल तक वो जेल में बंद रहे आजादी के आंदोलन के अंदर, आजाद करवाया मुल्क को, आधारभूत ढांचा तैयार किया, नींवें खड़ी करी देश की, उस पर आज देश खड़ा है, विदेश नीति शानदार बनाई। उसके बावजूद भी उनके बारे में सोशल मीडिया में क्या क्या नहीं कहा गया और किस प्रकार गुमराह किया गया नौजवान पीढ़ी को, नई पीढ़ी को। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो कि पंडित नेहरू के व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को पूरा दुनिया मान रही है, उनके देश मान रहा है, और ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। पंडित नेहरू की तरह ही सीएम अशोक गहलोत भी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। चाहे बाल दिवस का मौका हो या दीपावली, सीएम बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं। 25 अक्टूबर को धनतेरस के मौके पर सीएम ने जयपुर के शिशु गृह में बच्चों के साथ दीपोत्सव मनाया था, जहां उन्होंने बच्चों को कई उपहार भी बांटे थे। बच्चे भी सीएम के साथ सहज रूप से घुल मिल गए थे। सीएम ने बच्चों के साथ यहां आतिशबाजी की और उन्हें मिठाई भेंट की। यानी सीएम भी बच्चों के गहलोत चाचा हैं। तभी तो उन्होंने पंडित नेहरू की जयंती, बाल दिवस पर बच्चों को विशेष रूप से याद किया। चूरू में एक गांव है घंटेल। यहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी सैकड़ों साल से पीर बाबा की दरगाह के प्रति लोगों की आस्था। सालों से यूं ही यहाँ अखंड दीप जला रहे हैं संत लाल आचार्य, जो पुरखों से सीखा उसे बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि परंपरा कायम रह सके घंटेल गांव की।
पीर बाबा की इस दरगाह के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे और गांव वालों पर पीर बाबा का आशीर्वाद बना रहे। ऐसे दरगाह तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन घंटेल गांव के पीर बाबा और उनके प्रति आस्था की बात ही अलग है। आपको बता दें कि 1000 साल से पीर बाबा के प्रति यहाँ आस्था बनी हुई है। घंटेल के 6000 परिवारों में एक भी मुस्लिम नहीं है। इसके बावजूद दरगाह की देखरेख में कभी कोई कमी नहीं रहती। घंटेल के लोगों का कहना है कि पीर बाबा की दरगाह उन्हें विरासत में मिली है और विरासत में मिली परंपरा को सहेज कर रखना उनका कर्तव्य है। रही बात पीर बाबा के प्रति आस्था की, तो यहाँ से गुजरने वाला हर मुस्लिम परिवार पीर बाबा के दर्शन किए बगैर आगे नहीं जाता। वहीं यहाँ के हिंदू परिवार तो रोजाना आशीर्वाद लेते ही रहते हैं। कोई दादा और परदादा से मानता है, अब साल हो गए बोली परदादा हुए और दादू हुए और बाप हुए। हमारे गाँव में जो पीर बाबा को थान है वो हमारे कई पीढ़ियों मानता आ रहे हैं लोग। और कोई हारी बीमारी पहली होती है, अब तो बहुत डॉक्टरों को साधन हो गया। पहले हमारे मंदिर पर ही जाता और मंदिर पर ही हाथ जोड़ के आता, प्रसाद चढ़ाता, ठीक होता। पीर बाबा को लेकर मान्यता है कि करीब 1000 साल पहले यहाँ एक युद्ध हुआ था। युद्ध के लिए जोधपुर से 5 योद्धा निकले थे। 5 योद्धाओं में से एक की मौत घंटेल में हुई थी, जबकि दूसरे योद्धा की मौत झुंझुनू के नरहड़ में हुई थी। दोनों भाई थे और दोनों के लिए मजार बनाई गई थी। दरगाह के पीछे की कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि घंटेल के 6000 परिवार के लिए पीर बाबा ही सब कुछ हैं। कोई मन्नत हो या कोई शुभ काम, बाबा के आशीर्वाद के बगैर वो पूरा नहीं होता। दरगाह हजारों साल पुरानी है और जब घंटेल गांव में बच्चा जन्म लेता है तब उनका झुंडला भी यहाँ चढ़ाया जाता है। और युवा जब शादी अपनी बहू को लेकर के गांव में प्रवेश करते हैं, उससे पहले यहाँ धोख दी जाती है, जिसको बोलते हैं गंठ जोड़े की धोख। वहाँ पे देते हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। घंटेल के पीर बाबा के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था एक मिसाल है, जहाँ धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है और आस्था को लेकर किसी से कोई सवाल भी नहीं। मनोज शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, चूरू। रामसर साइट सांभर झील में अचानक हजारों पक्षियों की मौत के मामले को न्यूज 18 राजस्थान ने लगातार उठाया है। आज राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने मामले में प्रसंज्ञान लिया है। मामले में वन विभाग और सांभर साल्ट को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। वहीं मामले में एक्शन लेते हुए वन विभाग ने सांभर में अपनी एक विशेष टीम मुस्तैद कर दी है। मौके पर ही एक शेल्टर बनाकर करीब 2000 बीमार पक्षियों को उसमें रखा गया है। बीमार पक्षियों का इलाज किया जा रहा है। झील पर हैदराबाद की सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब की टीम भी पहुंची है। आज भी हम और हमारी टीम सांभर लेक पर आए और यहाँ पर करीब 1922 डेड बॉडीज को डिपार्टमेंट और हमारे वॉलंटियर्स ने मिलकर उठाया है और उन्हें बरी किया है। ये जो नंबर है ये ऑलमोस्ट डेड बॉडीज उठाने का और गाड़ने का हमारे पास में करीब 4000 को क्रॉस कर गया है और अभी इतनी ही करीब और बर्ड्स वहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी हुई है। तो ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी और बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार हमें फ्रेश डेड बॉडीज़ मिल रही हैं बर्ड्स की। हमारी टीम के मेंबर पिछले 5 दिनों से शाकंभरी से आगे जो रतन तालाब है वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमें एक लोकल व्यूअर्स ने सूचना दी थी कि यहाँ पर कुछ पक्षी डाइड हैं, मरे हुए हैं। तब से हम लोग लगे हुए हैं। हम रोज़ जा रहे हैं। वन विभाग की टीम भी हमारे साथ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितने जीव अभी मरने वाले हैं, बच रहे हैं, जो हम उनको लेकर के आते हैं। यहाँ पर हमने एक शेल्टर बनाए, वहाँ पर इलाज कर रहे हैं।